Hi everyone, welcome to my YouTube channel Learning Activities with R and Only Learning Nothing Else। मैंने आपको मॉडल्स का कंसेप्ट बताया था पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में मैंने आपको कैन का कंसेप्ट, कैन के सारे रूल्स एग्जाम्पल सहित बताए थे। आज हम कुड के बारे में जानेंगे कि आखिर कुड होता क्या है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के साथ जोड़े। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट एंड लर्न समथिंग न्यू। आज का हमारा टॉपिक है कुड। यूज ऑफ कुड, इसको कुड बोलना है, एल इसमें साइलेंट रहेगा। कुड का पहला जो कंसेप्ट है कि टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ पास्ट सेंस, यानी पास्ट सेंस की जो पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी होती है उसके लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए मॉडल कुड का प्रयोग किया जाता है। और इस सेंस में कोई कंडीशन जरूर छिपी हुई होती है। जैसे देखिए कि when I was young, when I was young, I could run fast. When I was young, I could run fast. तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका? when प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर, और सेकंड जो क्लोज आएगा उसमें सब्जेक्ट प्लस कुड लगाओ प्लस V1 प्लस अदरवाइज। ये स्ट्रक्चर है कौन सा कि जो पास्ट की एबिलिटीज होती है या कैपेसिटी होती है या क्षमताएं जो होती है उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल कि व्हेन शी वाज 16, व्हेन शी वाज 16 शी कुड रन फास्ट। जब वह 16 वर्ष की थी, शी कुड रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकती थी। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर के लिए हम मॉडल कुड का प्रयोग करते हैं। दूसरा एक एग्जांपल और देखिए कि व्हेन आई वाज 10, यानी जब मैं 10 वर्ष का था, आई कुड राइट इंग्लिश। जब मैं 10 वर्ष का था अंग्रेजी लिख सकता था। तो ये स्ट्रक्चर है व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, और दूसरा जो क्लोज बनेगा उसमें सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ब। तो ये कंसेप्ट है मॉडल कुड का पहला। अब हम देखते हैं कुड का दूसरा कंसेप्ट क्या होता है। कंसेप्ट है कुड का कि टू एक्सप्रेस अनरियल सिचुएशन या अवास्तविक स्थिति, हिंदी में बोलते हैं अनरियल कंडीशन को अवास्तविक स्थिति, और इसको आप कंडीशनल भी बोल सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। जैसे मैं कहूं
कि इफ आई हैड मनी आई कुड स्टार्ट सम बिजनेस। इफ आई हैड मनी आई कुड स्टार्ट सम बिजनेस। एक तो ये स्ट्रक्चर है जिसका बनेगा कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, यहाँ हेड जो है ये वर्ब के रूप में काम में आया है। V2 प्लस नाउन या अदर वर्ब, और दूसरा जो क्लोज है उसमें सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ब। ये स्ट्रक्चर है एक तो कि इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसे होते, आई कुड स्टार्ट सम बिजनेस, तो मैं कोई काम धंधा या व्यापार शुरू कर लेता। इफ आई हैड मनी, तो ये स्ट्रक्चर है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस नाउन या अदर वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। दूसरा जो स्ट्रक्चर है इसका, ये पहला हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए कि इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी आई कुड हैव started some business। If I had money, I could have started some business। ये है एग्जाम्पल, और इसका स्ट्रक्चर बनेगा कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस नाउन या अदर वर्ड, और दूसरा जो क्लोज बनेगा उसमें सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। ये दो स्ट्रक्चर है हमारे पास जो अनरियल सिचुएशन को शो करते हैं, और इस सेंस के लिए हम मॉडल क्लोज का प्रयोग करते हैं। और ये है हमारे स्ट्रक्चर इफ सब्जेक्ट V2 नाउन या अदर वर्ड, सब्जेक्ट कुड V1 प्लस अदर वर्ड। दूसरा है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ आप देखिए कि इफ आई हैड, तो यहाँ हैड का प्रयोग दो बार हुआ है। एक हेड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, और दूसरा जो हेड है इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया है, क्योंकि हेड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है। और ये यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंस में काम में आया है, ठीक है। और यहाँ इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में काम में आया है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर से आप और भी एग्जाम्पल या सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे अगर आप मेरे पास आते तो मैं आपको पढ़ा देता। इफ यू हैड कम टू मी, इफ यू हैड कम टू मी आई कुड हैव टॉट यू, ठीक है। अगर वो वहां जाती तो वह सफल हो जाती। If she had gone there, she could have succeeded। ओके, इस प्रकार ये आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप मेरे पास आते तो मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा देता। If you had come to me, I could have taught you English। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर दे रहा हूं,
आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाने का प्रयास करें। अब हम देखते हैं मॉडल कुड का कंसेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3, मैंने आपको मॉडल के कंसेप्ट में बताया था कि परमिशन के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं और वुड का प्रयोग भी करते हैं। तो टू टेक परमिशन यानी अनुमति लेने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार? कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। जैसे कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी प्लीज। अगर आप लगाना चाहो तो अंत में कुड के साथ प्लीज अंत में आता है। कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू सोल्व दिस प्रॉब्लम प्लीज। तो इस प्रकार परमिशन लेने के लिए, अनुमति लेने के भाव को दर्शाने के लिए मॉडल कुड का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कंसेप्ट नंबर 4, चौथा कंसेप्ट मॉडल कुड का। चौथा कॉन्सेप्ट कि सका और नहीं सका, सका नहीं सका, इनके सेंस के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं उससे मिल सका, मैं उससे नहीं मिल सका। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कुड के द्वारा बनाते हैं। कैसे? स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर है। और दूसरा सब्जेक्ट प्लस कुडंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जांपल देखिए, ये स्ट्रक्चर है कि आई कुड मीट हर, मैं उसे मिल सका। आई कुड मीट हर, सका आई कुड मीट हर, मैं उसे मिल सका। नहीं मिल सका, आई कुडंट मीट हर, मैं उसे पढ़ा सका। तो आई कुड टीच हर, मैं उसे नहीं पढ़ा सका। आई कुडंट टीच हर, वो मेरे पास आ सका। ही कुड कम टू मी, ही कुडंट कम टू मी, वह मेरे पास नहीं आ सका। तो सका और नहीं सका के सेंस का भाव दर्शाने के लिए हम मॉडल कुड का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कुड का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5 जो है उसका सेंस होगा कर सकता था पर नहीं किया। कर सकता था पर नहीं किया। बहुत सारे पास्ट के ऐसे काम होते हैं जिसको हम कर सकते थे बट वी कुडंट डू दैट, लेकिन उसको हम नहीं कर सके। जैसे आप एग्जाम में बैठे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उसमें एक ऐसा प्रश्न था
जिसको आप कर सकते थे लेकिन आपने एग्जाम में नहीं किया और आप बाहर जाकर कहते हो अरे ये तो मैं कर सकता था लेकिन आपने किया तो नहीं ना। उसी प्रकार जैसे मान लो आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और आप ऐसा सोचते हो कि मैं वहाँ इंटरव्यू में ऐसे बोलूँगा और जब आप इंटरव्यू फेस करते हैं तो आप वहाँ बोल नहीं पाते हैं और बाहर आकर आप ये सोचते हैं कि अरे मैं तो वहाँ नहीं बोला, मैं बोल सकता था। तो इस प्रकार पास्ट की जो पॉसिबिलिटीज होती है, संभावनाएं, हम कर सकते थे लेकिन हम नहीं कर पाए, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज को मॉडल कुड के द्वारा हम शो करते हैं। कैसे? जैसे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ब। सब्जेक्ट कुड हैव V3 अदर वर्ब। जैसे लता कुड हैव पास्ड एग्जामिनेशन। लता कुड हैव पास एग्जामिनेशन। लता परीक्षा पास कर सकती थी लेकिन की नहीं है। इसी प्रकार यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोल सकते थे लेकिन आपने नहीं बोली। यू वर एबल टू स्पीक, यू कुड स्पीक बट यू कुडंट स्पीक। आप बोल सकते थे लेकिन आप नहीं बोल सके। कोई व्यक्ति आता है और आपके सामने इंग्लिश स्पीकिंग करता है, ही स्पीक्स इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने अंग्रेजी बोलता है और वो चला जाता है, तब आप ये सोचते हैं कि अरे अंग्रेजी उसने बोली, मैं भी बोल सकता था लेकिन आपने नहीं बोली। तो इस सेंस के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कुडंट हैव प्लस वी थर्ड। कुडंट हैव प्लस वी थर्ड शो करता है कि हम कोई काम कर सकते थे लेकिन हमने वो काम नहीं किया। तो इस सेंस के लिए हम कुडंट हैव प्लस वी थर्ड, कुडंट हैव प्लस वी थर्ड का प्रयोग करते हैं। यू कुड हैव शेयर दिस वीडियो। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते थे। ओके। दूसरा, यू कुड हैव गॉन टू जयपुर। आप जयपुर जा सकते थे लेकिन आप नहीं गए। ठीक है, मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल बनाइए इस स्ट्रक्चर से, तो आपकी राइटिंग और स्पीकिंग दोनों ही जो स्किल है इंग्लिश की वो स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट मॉडल कुड का। नंबर 6 देखिए, इनडायरेक्ट। जब हम नरेशन पढ़ते हैं, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, तो अगर डायरेक्ट में कैन दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट में कैन का क्या हो जाता है? कुड। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैन के पास्ट सेंस नॉट टेंस, बिकॉज देयर इज नो टेंस ऑफ मॉडल्स। तो पास्ट सेंस होता है न कि टेंस होता है। ठीक है, क्योंकि मॉडल्स का कोई टेंस नहीं होता है, मॉडल्स का सिर्फ सेंस होता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैन के पास्ट सेंस के रूप में कुड का प्रयोग होता है। कुड का प्रयोग होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में कैन के पास्ट सेंस के रूप में कुड का प्रयोग होता है। कैसे? ये डायरेक्ट स्पीच है, मान लो डायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी, आई
कैन रीड इंग्लिश। He said to me, I can read English। ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अब अगर हम इसको डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो किस प्रकार करेंगे? He said to का हो जाएगा he told me, he told me, कनेक्टिव क्या लगेगा? that he told me that he कैन का could, he could read English। He told me that he could read English। He said to me, I can read English। ये डायरेक्ट है और ये इसका इनडायरेक्ट है। तो कैन के पास्ट टेंस के रूप में हम मॉडल कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जय हिंद, जय भारत।